नमस्कार मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बतला रहा हूं कि कुंडली देखना सरल ढंग से कैसे सीखें। कुंडली देखनी आनी चाहिए तो उसके लिए सरलतम तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले आपके सामने कुंडली आती है तो कुंडली के अंदर 12 राशियां लिखी हुई होती है, 12 भाव होते हैं। इनकी चर्चा हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। 12 राशियों के अंदर 9 ग्रह स्थापित किए हुए होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र इत्यादि, राहु केतु भी होते हैं। अब इन कुंडलियों के अंदर सबसे जो प्रथम भाव होता है, यानी सूर्योदय के समय जो भी राशि पूर्व दिशा में उगती है वो लगन कहलाती है। उस लगन से ठीक 180 डिग्री का सामने वाला भाग होता है वो सप्तम भाव होता है। और जो क्षितिज पर राशि होती है दोपहर के समय वो होता है दशम भाव। और जो पाताल में राशि होती है वो होता है चतुर्थ भाव। ये चारों भाव तो केंद्र होते हैं और इनके अंदर राशियां जो बैठ सकती है, कोई भी राशि बैठ सकती है। किसी का जन्म मीन लगन में हो सकता है, किसी का जन्म मेष लगन में हो सकता है, किसी का जन्म वृष लगन में हो सकता है। ये आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बता भी रखे हैं। मेष लगन का जो मेष राशि होती है उसका मालिक मंगल होता है, वृष राशि का शुक्र होता है, तो मिथुन राशि का मालिक बुध होता है, तो बृहस्पति है वो धनु राशि और मीन राशि का मालिक होता है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पर जो बात निकल के आती है वो ये है कि इन राशियों के अंदर जो ग्रह होते हैं वे उच्च राशि में बैठ जाते हैं। जैसे कर्क राशि में अगर बृहस्पति बैठ गया तो बृहस्पति को उच्च मान लिया। इसी प्रकार से धनु राशि के अंदर मान लो बृहस्पति बैठ गया तो हम ये कहेंगे कि बृहस्पति बढ़िया है, अपने घर के अंदर बैठा है। कोई भी ग्रह अपने घर में बैठा हुआ होता है या अपने उच्चतम स्थिति में होता है तो वह नुकसान नहीं करता, ये बात निकल के आती है। शनि जो ग्रह होता है वो तुला राशि के अंदर उच्च होता है और मेष राशि 1 नंबर की राशि में वो नीच अंश में आ जाता है। बुध ग्रह होता है कन्या राशि यानी 6 नंबर की राशि में उच्च होता है, तो इसे 7वें नंबर की राशि यानी 12 नंबर की राशि मीन राशि होती है, वहाँ पर वह नीच हो जाता है। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च होता है तो उसे कर्क राशि के अंदर वो नीच हो जाता है। आपके सामने कुंडली आती है, आपके मित्रों की भी आएगी, तो उसके अंदर ये ग्रह उच्च राशि में बैठे हुए देखेंगे। किसी के कर्क राशि के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ है, किसी की तुला राशि में शनि बैठा हुआ है। इनको देख करके आपको ओवरजॉयड यानी अति खुशी पहले शुरू में ही प्रथम दृष्टवा जाहिर नहीं करनी है, क्योंकि ये जो आपके सामने कुंडली खुलती है ये लगन कुंडली खुलती है। लगन कुंडली के बाद में इसका एनालिसिस करें तो दूसरी जो कुंडली आती है वो होती है नवांश कुंडली। वो नवांश कुंडली होती है वो आपकी लगन कुंडली का वेरिफिकेशन होती है। वो आपकी लगन कुंडली को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है। मान लीजिए किसी की लगन कुंडली के अंदर बृहस्पति कर्क राशि का हो गया और वह लगन में बैठ गया है, लेकिन नवांश कुंडली के अंदर कर्क राशि में नहीं आ और वह नीच राशि में मकर में चला गया, बृहस्पति का प्रभाव 50% कम हो जाएगा। अगर मान लो किसी की कुंडली में शनि तुला राशि में है लेकिन नवांश कुंडली में अगर वह नीच राशि में बैठ गया तो उस शनि का प्रभाव 50% कम हो जाएगा। अपना पूरा फल अपनी महादशा या अपनी अंतर्दशा में नहीं देगा। इसलिए नवांश कुंडली जो होती है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। जब भी आप किसी की कुंडली को देखते हैं तो आप उसकी नवांश कुंडली को भी देखने का विचार करें। नवांश कुंडली उसकी प्रामाणिकता देती है। नवांश कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह मजबूत होता है और वह योग बनाता है। मान लीजिए कि लगन कुंडली के अंदर मान लीजिए कोई कुंडली है, जैसे ये एक कुंडली कर्क राशि की कुंडली आप देख रहे हो, तो इसमें कर्क लगन है तो इसके अंदर 10वें भाव के अंदर शुक्र बैठे हुए हैं और मंगल बैठे हुए हैं। यहाँ पर विशेष बात यह है कि जो मंगल अपनी राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ में हैं तो ये अपना एक अलग योग बनाते हैं। अब ऐसा कहते हैं कि मंगल जो होता है अपनी राशि के अंदर अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन यही मंगल अगर नवांश कुंडली के अंदर कर्क राशि में जाएगा तो इसका प्रभाव, इसका जो बल होगा वो कम हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो इनका जो भाग्य स्थान, नवा स्थान का मालिक बृहस्पति है, ये जो बृहस्पति है इसका मालिक है 12 नंबर की राशि का, वह द्वादश भाव में बैठ गया है, मिथुन राशि में बैठ गया, तो ये अपना अलग रिजल्ट देगा।
इसको देख करके अपने को न तो ज़्यादा खुशी जाहिर करनी है और न ही ज़्यादा दुख प्रकट करना है। नवांश कुंडली में अगर यह बृहस्पति कर्क राशि में 4 नंबर की राशि में बैठ जाता है तो बृहस्पति का प्रभाव निस्संदेह उच्चतम स्थिति में आ जाएगा। तब यह बृहस्पति अपनी दशा या अंतर्दशा में अपना फल देगा। वह किस हिसाब से देगा वो कुंडली के योग पर निर्भर करेगा कि बृहस्पति कुंडली के अंदर किस भाव का स्वामी है, कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ में युति बना रहा है, किसके साथ में प्रति युति बना रहा है, किसी के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे बैठा हुआ है। ये सब बातें काउंट करनी होती है। इसलिए आज का जो वीडियो है ये है कि आप किसी की जब कुंडली को देखते हैं तो केवल मात्र मूल कुंडली को देख करके ही आप खुशी जाहिर नहीं करें, साथ में उसकी नवांश कुंडली देखें। हाँ, महादशा और अंतर्दशा मूल कुंडली के अंदर जो ग्रह बैठे होते हैं उनके हिसाब से चलती है। धन्यवाद।